सोचिए, एक जहाज इतना भव्य, इतना शानदार कि उसे अडिग कहा जाता था, वो था टाइटैनिक, अपने समय का सबसे बड़ा जहाज। लोग इसे इंजीनियरिंग का एक कमाल मानते थे, एक तैरता हुआ महल। इसे लग्जरी और सेफ्टी का प्रतीक बनाया गया था, मानव प्रतिभा का एक जीता जागता उदाहरण। उन्हें क्या पता था कि समंदर के इस विशालकाय जहाज का अंत इतना भयानक होगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी यात्रा शुरू की। मंजिल विशाल अटलांटिक महासागर पार करके न्यूयॉर्क शहर। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, यात्री और चालक दल, सभी नए सपनों के साथ। चारों तरफ उत्साह का माहौल था, जर्नी को लेकर एंटिसिपेशन और ओ का मिश्रण। टाइटैनिक सिर्फ बड़ा ही नहीं था, यह अविश्वसनीय रूप से लग्जूरियस भी था। इसमें भव्य सीढ़ियां, शानदार डाइनिंग रूम और एक स्विमिंग पूल भी था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ने कल्पना से परे ऑपुलेंस का आनंद लिया, समुद्र में हाई लाइफ का अनुभव। लेकिन टाइटैनिक इनोवेटिव भी था। इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जो इसे डैमेज होने पर भी अफ्लोट रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस फीचर और अपने विशाल आकार के कारण कई लोगों का मानना था कि यह वास्तव में अडिग है। यही विश्वास प्रकृति पर, मानव मास्टरी में यही विश्वास अंततः इस त्रासदी का कारण बना। 14 अप्रैल की रात को जो हुआ वो अकल्पनीय था। उत्तरी अटलांटिक के अंधेरे पानी से गुजरते हुए टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर हालांकि पहली बार में मामूली लग रही थी, लेकिन जहाज के हल में एक छेद हो गया। पानी अंदर घुस गया और देखते ही देखते कंपार्टमेंट्स में भर गया। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, दहशत फैल गई। जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थीं। अडिग माना जाने वाला टाइटैनिक डूब रहा था और सर्वाइवल के लिए लोग कैओस में भटक रहे थे। भाग 4, गहराई में फुसफुसाहट, टाइटैनिक के रहस्यों का खुलासा। एक सदी से भी अधिक समय बाद टाइटैनिक का डूबना आज भी हमें फैसिनेट और हॉन्ट करता है। अनसिंकेबल माना जाने वाला जहाज इतने दुखद अंत का शिकार कैसे हो गया? कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल बैड लक था, ह्यूमन एरर और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस का संयोग। दूसरे लोग और भी डार्क पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। क्या यह सैबोटाज का मामला हो सकता है? क्या जहाज शुरू से ही कर्सेड था? हालांकि ये थ्योरीज बनी रहती हैं, लेकिन सच्चाई व्रेकेज की तरह ही लहरों के नीचे गहरी दबी हुई है। भाग 5, मलबे से परे टाइटैनिक की विरासत। हालांकि टाइटैनिक अब समुद्र की तलहटी में रेस्ट करता है, लेकिन इसकी कहानी आज भी गूंजती है। यह प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की फ्रेजिलिटी की स्टार्क रिमाइंडर है। इस त्रासदी के कारण समुद्र में सेफ्टी रेगुलेशंस सख्त हो गईं, जिसमें सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स की आवश्यकता भी शामिल है। उस भयावह रात हेरोइज्म, सैक्रिफाइस और लॉस की कहानियां आज भी किताबों, फिल्मों और अनगिनत किस्सों को इंस्पायर करती हैं। टाइटैनिक ने अपने डिमाइज में हमें ह्यूमिलिटी, प्रिपेयर्डनेस और हर पल को चेरिश करने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। भाग 6, गहराई से सबक, टाइटैनिक को याद करते हुए। टाइटैनिक, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब कॉशनरी टेल का काम करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में भी हमें कभी भी प्रकृति की ताकतों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह त्रासदी हमें सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस को प्रायोरिटाइज करने, अतीत की गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम टाइटैनिक के विक्टिम्स को याद करते हैं, तो उनकी कहानियां हमें एडवर्सिटी का सामना करेज और कंपैशन के साथ करने के लिए इंस्पायर करें। आइए हम इस मैरीटाइम डिजास्टर से सीखें और एक सुरक्षित दुनिया बनाने का प्रयास करें, जहां ऐसी ट्रेजेडीज दोबारा कभी न हों।